ये फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। लिख लिया सबने? जी। सागर तुमने लिखा? मुस्कान तुमने लिखा? लिख लिया सर। तो मैं फिर से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया तो वीडियो नहीं लोड हो पाएगी। तो पहले, सबसे पहले हमने क्या निकाला? पोटेंशियल एनर्जी निकाली स्फेरिकल कैपेसिटर की। और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है। फिर हमने क्या किया? डिसएडवांटेज ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर लिखा। क्या है कि एक तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत बहुत कम होती है। कितनी आई थी 1 मीटर की? 10⁻⁻10 फैराड। ठीक है। और 1 फैराड का बनाना है तो पता चला 1 करोड़ रेडियस चाहिए। बोलो, 1 करोड़ ही तो आया था रेडियस की वैल्यू। इतना बड़ा स्फीयर चाहिए, 1 करोड़ मीटर। मीटर था, किलोमीटर था? 1 करोड़ किलोमीटर, यानी यहाँ से बनाएंगे तो सूरज तक पहुंच जाएगा वो कैपेसिटर। दूसरा जो है वो क्या है? इसकी एनर्जी पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, एक जगह बाउंड नहीं होती है। तो इसलिए ये कैपेसिटर हमारा फेल हो गया। तो अब हमने बहुत डिजाइन किए, बहुत मेहनत करी, तो मेहनत का फल देता ही है ऊपर वाला। तो फिर हमको क्या मिला? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मिला। इसमें क्या किया हमने? दो पैरेलल प्लेट ली। इन पैरेलल प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये हमको मालूम है, ई एफ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज की टर्म में लिखना चाहो तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख लो, एक ही बात है। इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते वक्त हमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए एरिया ऑफ प्लेट से। ठीक है। और दूसरा, दोनों प्लेटों का एरिया क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सागर, कोई नई बात बता रहा हूँ? नहीं सर। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये पोटेंशियल ई डॉट डी वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। तो ये आ गया पोटेंशियल। फिर क्या करेंगे सर? फिर कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। तो ये कैपेसिटेंस हो गई हमारी। ठीक है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्यू अपॉन वी है, तो क्यू तो क्यू है, वी की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। तो इसको रखेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आ गया। अब इसके अंदर मुझे बताओ, इसके अंदर ये बताओ, क्या कोई चार्ज आ रहा है मुस्कान इसमें? नो सर। कोई इसके अंदर किसी तरीके का पोटेंशियल वगैरह कोई चीज आ रही है? नहीं आ रही। क्या आ रहा है? एरिया ऑफ प्लेट आ रहा है। एरिया क्या होता है? एरिया तो डायमेंशन होता है। डी क्या है? डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो ये भी डायमेंशन के ऊपर है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये मीडियम है। तो इसीलिए तो हमने देखो यहाँ भी प्रूव कर दिया कि किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। यहां से भी मैंने प्रूव कर दिया। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा डायमेंशन पे, कि आप कैपेसिटर कैसा, कितना बड़ा, कितने एरिया का, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, हो जाएगा। यस सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपको कैपेसिटर दे दे इस तरीके का बना करके, सपोज कैसा बनाया जाए? सर्कुलर प्लेट दे दी जाए, ऐसी दे दी जाए। एक प्लेट ये है और एक दूसरी प्लेट ये है। ये दो प्लेटें हैं। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। इसका रेडियस क्या है? आर है। इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है। इसकी कैपेसिटेंस बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगी?
एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और एरिया क्या होता है, ये स्फेरिकल है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया की जगह ज्यादा से ज्यादा बस क्या चेंज कर देगा, पाई आर स्क्वायर दे देगा। ठीक है, बोलिए क्लियर यस है। सर। यस इसी सर। को अगर मैं क्या करूं, बैटरी से कनेक्ट कर दूं, अभी मान लो कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, और मुझे ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी तो मैंने निकाल दी, इतनी होगी, कितनी होगी, इतनी होगी। ये कैपेसिटी मैंने निकाल दी इस कैपेसिटर की। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज लाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि यार बार बार इन्फिनिटी पे जाने से अच्छा है कि एक मैं भी जुगाड़ कर लेता हूँ, सर इतना जुगाड़ करते हैं तो मैं एक बैटरी लगा देता हूँ इसके साथ। क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इसकी पोटेंशियल बैटरी का V है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यही तो काम होता है बैटरी का, कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराना। तो यहां से ये जी। इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस वाले पे जमा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो इस पे प्लस चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा। बोलिए। तो फाइनली मान लेता हूँ, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। बोलिए, बैटरी ने भी वही काम किया जो काम मैं कर रहा था इन्फिनिटी से ला करके। यस सर। यस सर। हाँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो डी क्यू ही जैसा होगा। तो इसको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्या सर, कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्यू कितना था, जीरो था, इसलिए पोटेंशियल कितना था, जीरो। और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस तो ये रही, टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब टाइम टी इज इक्वल टू टी पास हो गया तो मान लेता हूँ क्यू जो है वो स्मॉल क्यू के बराबर आ गया, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सी हो जाएगा। कैपेसिटेंस यही रहेगी, बिल्कुल ऊपर वाली सेम चीज हो जाएगी। और जब टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा चार्ज कर देगी बैटरी। बोलिए, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। यहाँ पे मुझे स्मॉल क्यू लिखना चाहिए था, तो स्मॉल क्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे क्लियर है, और कैपेसिटेंस मेरी वही रहेगी। ओके, तो बोलिए जी इसका सर। वर्क डन कितना आ जाएगा, इसका वर्क डन भी वही आएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, और यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ यू। ठीक है, और यहां से वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, तो यही सेम फॉर्मूला मैंने आपको दोबारा रिवाइज भी करा दिया। बोलिए, ठीक है, क्लियर। यस सर। हम्म। जी सर। अब इसको ऐसा करिए, तो सी की तरह वैल्यू रख करके यहाँ पे फॉर्मूले को बनाइए। सी की वैल्यू रखिए, क्या बनेगा फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है सर 4 पाई, नहीं सॉरी 4 तो है नहीं इसमें, क्या है सी की वैल्यू, ये रही ना, ये ऊपर कैलकुलेट करी है, 1/पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। या तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या ऐसा करता हूँ, पाई आर स्क्वायर भी हटा देता हूँ, सीधे एरिया लिख देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई डी, हाँ हाँ हाँ, हम्म, यहाँ पे क्यू स्क्वायर था ना, हाँ क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी,
कैपेसिटेंस माइनस भी हो आएगा। जाए। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का। एरिया, अब यहाँ पर आप वो प्लेट जो आपने ली होगी वो सर्कुलर प्लेट ली होगी तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर रेक्टेंगुलर प्लेट ली होगी तो कैसा हो जाएगा? फॉर रेक्टेंगुलर सर इसमें जो प्लेट। एनर्जी है हमारी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव में नहीं आएगी? हाँ बेटा, नेगेटिव साइन लगा लीजिए, बस एनर्जी जो है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? -dq²। इसका फॉर्मूला बताओ ना क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल होगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा, L/B हो जाएगा उसका। है ना? हाँ, तो इसके अंदर ये वाली लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पर एरिया की जगह हम क्या लिख देंगे? L×B, बस। और बाकी सब चीज सेम रहेगी। सर्कुलर होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, चलिए। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट। सर आए साथ? सर नहीं अभी? सागर देखो जरा सा, तो सर आ गए क्या? नहीं सर, अभी नहीं आया। चलिए। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू, बोलिए, ड्यू टू अदर प्लेट या अनदर प्लेट। यानी दो प्लेटें हैं। ये दो प्लेटें हैं, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है। तो बताइए, एक दूसरे के ऊपर फेर फोर्स लगा रही होंगी नहीं लगा रही होंगी? जल्दी से बता दीजिए मुझको। भाई अपोजिट चार्ज है तो ये इसको इधर खींच रही होगी फोर्स से, यस सर। और ये सेम फोर्स से इधर खींच रही होगी इसको। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना मुस्कान, दोनों के बीच में। यस सर। तो फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है, बोलिए, क्यू एक इंटू ह्यूमन ई। क्यूब पर। फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझको मालूम है नहीं मालूम है? यस सर मालूम है। चार्ज भी मालूम है, तो क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखिए, सिग्मा अपॉन, बोलिए, क्या है? हम्म यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक प्लेट की वजह से लिखी जाएगी, बस ये खास बात है, ड्यू टू वन प्लेट। तो ड्यू टू वन प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो, यहाँ पे बताया था मैंने। जी सर। हाँ, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है? तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा, सिग्मा की जगह रख दूं मैं Q/A, तो क्या हो जाएगा? Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स आ गया। फोर्स ऑन, अगर इसको नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये भी यही होगा। और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी यही होगा। बस क्या डिफरेंस होगा दोनों का? दोनों में साइन का डिफरेंस होगा, एक इधर लग रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट लगेगा। बोलिए, क्लियर हुई बात ये? यस सर, यस सर। तो ये बताओ, ये कैपेसिटर काम करेगा? ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा, ये चिपक जाएगा ना। जब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो क्या करेंगे? ये चिपक नहीं जाएंगे?
बोलिए। और डिस्टेंस भी दोनों का जी कितना है, सर। बहुत ही कम है। ये हमने ऊपर कंडीशन में लिया था। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, इसके अंदर एक बीच में मटेरियल भर देते हैं। बीच में क्या करते हैं इनके, एक मटेरियल डाल देते हैं यहाँ पे, मीडियम। ठीक है। उसको यस हम सर। क्या कहते हैं, उस मीडियम को, उस मीडियम का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टेंट। और उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करेंगे। उससे सागर, फोन करो साज सर को। ठीक। हाँ। कर रहा हूँ सर। ठीक है, हाँ। और लेक्चर ठीक यहीं है। खत्म करते हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, वो हम लोग कल करेंगे क्लास में ही। चलिए। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून, अल्लाह हाफिज।